भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग श्रद्धा सहित अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। आज का यह प्रवचन केवल एक श्लोक की व्याख्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य चिंतन है जो हमें यह समझने का अवसर देता है कि भक्ति के मार्ग कितने भी विविध क्यों न हों, उनकी मंजिल एक ही होती है। परमेश्वर यानी श्री कृष्ण इस प्रवचन को अंत तक मन और श्रद्धा से सुनिए। नमस्ते प्रिय भक्तों, आज हम भगवत गीता के एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यपूर्ण श्लोक पर चिंतन करने जा रहे हैं, जो न केवल भक्ति की व्यापकता को दर्शाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर एक ही है। जब हम केवल किसी एक देवता की पूजा को ही अंतिम मान लेते हैं और उस परम सत्य को नहीं समझ पाते हैं जो सभी में व्याप्त है, भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि सभी देवता उसी एक परमात्मा के विविध स्वरूप हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमारी श्रद्धा और भक्ति सच्ची होनी चाहिए, परंतु साथ ही हमें शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरे पास आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। सब मार्ग अंततः मेरी ओर ही आते हैं। यपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। जो लोग अन्य देवताओं की श्रद्धा से पूजा करते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वह पूजा शास्त्रीय विधि के अनुसार नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इस संसार में जो भी मनुष्य किसी भी देवता की उपासना श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है वह अंततः मेरी ही आराधना कर रहा होता है। जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि दुर्गा माँ, शिव जी, गणेश जी या कोई अन्य स्वरूप, तो हमारी श्रद्धा और भक्ति उन विशेष रूपों पर केंद्रित होती है। हम उन देवताओं से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, व्रत और अनुष्ठान करते हैं। भगवान कहते हैं कि यह भक्ति भी मुंह तक ही पहुंचती है। जिस प्रकार अलग अलग नदियों का जल अंततः समुद्र में ही जाकर मिलता है, उसी प्रकार विभिन्न देवताओं की उपासना भी अंततः परमेश्वर तक ही पहुंचती है। लेकिन यहां पर भगवान एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, लेकिन वह पूजा शास्त्रीय विधि के अनुसार नहीं होती। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि यद्यपि उन भक्तों की श्रद्धा सच्ची है और उनकी भावना पवित्र है, फिर भी उनकी पूजा का तरीका पूर्णतया शास्त्र सम्मत नहीं है। वे अनजाने में उस परम सत्य को सीमित कर देते हैं जो सभी देवताओं में व्याप्त है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति किसी पेड़ की जड़ में पानी न डालकर उसकी पत्तियों या शाखाओं में डाल रहा है। उसकी भावना तो पेड़ को सींचने की है, लेकिन सही विधि जड़ में पानी डालना है, जिससे पूरा पेड़ पोषित होगा। इसी प्रकार जब हम केवल किसी एक देवता को परम मानकर उनकी उपासना करते हैं और यह भूल जाते हैं कि वे सभी उसी एक परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं, तो हमारी उपासना आंशिक रह जाती है। हम उस विराट स्वरूप को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं जो इन सभी रूपों में विद्यमान है। शास्त्र हमें उस परम सत्य को जानने और उसकी उपासना करने की सही विधि बताते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे सभी देवताओं को एक ही परमेश्वर के विभिन्न अभिव्यक्तियों के रूप में देखना चाहिए। जब हम इस ज्ञान के साथ भक्ति करते हैं तो हमारी उपासना अधिक पूर्ण और समग्र होती है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अन्य देवताओं की पूजा व्यर्थ है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वह पूजा भी मुंह तक पहुंचती है। महत्वपूर्ण है हमारी श्रद्धा और भक्ति का भाव, लेकिन पूर्ण ज्ञान के साथ की गई भक्ति हमें उस परम लक्ष्य तक और भी सहजता से पहुंचाती है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर एक ही है, लेकिन भक्तों की भावना और ज्ञान के अनुसार वे अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं। हमें अपनी श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए, लेकिन साथ ही उस परम सत्य को जानने का भी प्रयास करना चाहिए जो इन सभी रूपों का आधार है। यह ज्ञान हमें संकीर्णता से मुक्त करता है और सभी के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का भाव उत्पन्न करता है। हम समझते हैं कि हर कोई अपनी समझ और श्रद्धा के अनुसार ईश्वर की ओर बढ़ रहा है। हे अर्जुन, हमें ज्ञान और भक्ति के समन्वय से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। श्रद्धा के साथ साथ शास्त्रों के ज्ञान को भी महत्व देना चाहिए ताकि हमारी भक्ति पूर्ण और सार्थक हो सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरे पास आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। सब मार्ग अंततः मेरी ओर ही आते हैं। इसीलिए आइए हम अपने जीवन में केवल बाहरी पूजा तक सीमित न रहें, बल्कि उस परमात्मा की व्यापकता को समझें, शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करें और भक्ति व ज्ञान का संतुलन बनाते हुए उस अनंत प्रभु की सच्ची आराधना करें।
श्रद्धा रखिए, सबका सम्मान कीजिए और अपने मार्ग पर अडिग रहिए। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है।